संविधान के कुछ बेसिक प्रश्नों से जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो पहला पॉइंट है, संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? हमारे संविधान के जो निर्माता हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने कहा है संविधान को पवित्र दस्तावेज। भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। संविधान को हिंदुओं का निकाय कहने वाले हैं लॉर्ड विस्काउंट। अगला पॉइंट है, संविधान की मूल लिपि को किसने तैयार किया है? संविधान की मूल लिपि को तैयार करने वाले हैं बिहारी नारायण रायजादा। अगला पॉइंट है, संविधान की सजावट किसके द्वारा की गई? राम मनोहर सिन्हा के द्वारा संविधान की सजावट की गई। हस्तलिखित संविधान को कहां पर रखा गया है? दोस्तों की दिल्ली की संसदीय लाइब्रेरी में हीलियम गैस से भरे बक्से में इसको सुरक्षित रखा गया है। किसको? हमारे जो पहले लिखित संविधान, मतलब कि जब पहली बार संविधान जो लिखा गया था हाथ से, उसको हीलियम गैस से भरे बक्से में दिल्ली की संसदीय लाइब्रेरी में सुरक्षित रखा गया है। अगला पॉइंट है, संविधान के प्रत्येक पेज का चित्रण नंदलाल बोस के निर्देशन में शांति निकेतन के चित्रकारों ने किया है। भारत का संविधान लिखित एवं विस्तृत संविधान है। भारतीय संविधान विश्व का, दोस्तों हमारे देश का संविधान जो है वो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत संप्रभुता संपन्न देश है। संप्रभुता संपन्न का मतलब होता है कि वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, वो अपना कानून खुद बना सकता है, किसी के दबाव में नहीं है। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? दोस्तों कई बार पूछा गया प्रश्न है, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत किया गया या फिर तैयार किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? दोस्तों तैयार किया गया 26 नवंबर 1949 को और इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। अगला पॉइंट है कि मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे, कितनी अनुसूचियां थी और कितने भाग थे? दोस्तों जब हमारा संविधान बना था उस समय पर 8 अनुसूची थी, 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 22 की जगह दोस्तों यहाँ पे 25 होगा। 25 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 400। दोस्तों अनुच्छेद में तो काफ़ी कहीं कहीं पर आपको 470 देखने को मिल जाएगा, कहीं कहीं पर 480 देखने को मिल जाएगा और कहीं कहीं पर 355 ही देखने को मिलेगा। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं राष्ट्रपति की तरफ। राष्ट्रपति का उल्लेख भाग 5 में है। अनुच्छेद है 52 से लेकर 151 के बीच में। निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान किस देश से लिया गया है? दोस्तों ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अमेरिका के संविधान से लिया गया है निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान। राष्ट्रपति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण आर्टिकल को देख लेते हैं दोस्तों। पहला है अनुच्छेद 52, भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 में कहा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में इनके कार्य और इनकी शक्तियों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन, कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। उम्र कितनी चाहिए होती है राष्ट्रपति बनने के लिए? 35 वर्ष की उम्र आवश्यक है। इसमें 50 अनुमोदक होते हैं और 50 प्रस्तावक होते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कैसे बनेगा मैं आगे वीडियो में बताऊंगी, आप वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। दोस्तों आपको काफ़ी कम समय में, आपको ना 3 घंटे देना है ना 4 घंटे देना है, आपको सिर्फ 1-1.5 घंटे में ही आपका लगभग सारा संविधान, मतलब कि पूरा संविधान कवर हो जाएगा जितना भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है। आप बस मेरे साथ बने रहिएगा, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ दोस्तों, संविधान से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? निर्वाचित एमएलए और एमपी। दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अनुच्छेद 56 में क्या है इनका कार्यकाल, कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। अमेरिका में यह प्रावधान 4 वर्ष का है। हमारे देश में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है, लेकिन अमेरिका में यह 4 साल का होता है। अनुच्छेद 57 में है पुनर्निर्वाचन। अनुच्छेद 58 में है राष्ट्रपति बनने की योग्यता, की राष्ट्रपति बनने की क्या क्या योग्यता है इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 60 में है शपथ। दोस्तों मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। इनको कौन?
दोस्तों प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। कहाँ का? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। इस समय वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? वो है यूयू ललित। दोस्तों अनुच्छेद 61 में है महाभियोग, यानी कि हटाने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? दोस्तों यही वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है, वो है महाभियोग। ये कहाँ के संविधान से लिया गया है? दोस्तों अमेरिका के संविधान से हमारे देश के संविधान में लिया गया है। दोस्तों प्रश्न वही होते हैं, एग्जामिनर बस उन प्रश्नों को घुमा फिरा के पूछता है, क्वेश्चन वही रहते हैं, आपका उत्तर भी वही रहता है, लेकिन क्वेश्चन क्या करता है? एग्जामिनर घुमा देता है, आप लोग उसमें फंस जाते हो। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। इसके लिए सदन, दोस्तों इनको हटाने की प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है, महाभियोग की प्रक्रिया भी काफी मुश्किल होती है। इसके लिए सदन के 104 सदस्यों यानी कि 1/4 सदस्यों की मंजूरी चाहिए होती है। 1/4 मतलब कि जैसे 4 का एक हिस्सा जब मानेगा तभी जाके इनका जो है निर्वाचन यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होगी। दोस्तों क्षमादान, राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है, ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 72 में बताया गया है कि राष्ट्रपति क्षमादान दे सकता है। दोस्तों अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। जो हमारे देश के पीएम हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। किस आर्टिकल में बताया गया है? अनुच्छेद 75 में बताया गया है। अनुच्छेद 85 में क्या कहा गया है? राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 85 में। अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी कर सकता है। दोस्तों राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है अनुच्छेद 23 के तहत। दोस्तों इस वीडियो में हम ज़्यादा डिटेल में न जाकर उन्हीं क्वेश्चन आंसर को देखेंगे जो कि आपके परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जाएंगे, जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपका कम समय में जितना ज़रूरत है उतनी नॉलेज आपको मिल जाए। राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। दोस्तों भारत में एकमात्र 2 बार बनने वाले राष्ट्रपति कौन है? भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन है जो 2 बार चुनाव जीते थे राष्ट्रपति का, यानी कि 2 बार राष्ट्रपति बने थे? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। इन दोनों की ऑन ड्यूटी एक्सपायरी, यानी कि इन दोनों की अपने ड्यूटी यानी कि कार्य, जब ये अपना कार्य कर रहे थे, ड्यूटी कर रहे थे, उसी समय इनकी मृत्यु हो गई थी। नीलम संजीवा रेड्डी, दोस्तों एकमात्र निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति कौन है? नीलम संजीवा रेड्डी। पहली आदिवासी राष्ट्रपति, ये तो सभी को पता होगा, द्रौपदी मुर्मू, जो कि अभी वर्तमान में हमारी राष्ट्रपति हैं। प्रतिभा पाटिल पहली महिला राष्ट्रपति थी। दोस्तों KR नारायण, ये क्या थे? पहले दलित राष्ट्रपति थे। ज्ञानी जैल सिंह एकमात्र राष्ट्रपति जिनका विवाद प्रधानमंत्री से था। दोस्तों किस प्रधानमंत्री से था? राजीव गांधी से। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले राष्ट्रपति हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन और उपराष्ट्रपति के पद से राष्ट्रपति बनने वाले पहले राष्ट्रपति हैं। ये पहले उपराष्ट्रपति थे, बाद में इन्हें राष्ट्रपति बनाया गया। VV गिरी स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में कार्यवाहक राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद चुने गए। जब जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई तो उनका पद खाली हो गया। उनके पद को भरने के लिए VV गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति चुना गया। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है अनुच्छेद 352 के तहत। अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। कब कब लगा था? 1962 में, 1971 में और 1975 में। दोस्तों डेट भी याद रखनी है क्योंकि आपसे 3 डेट दे देगा और एक अलग दे देगा, पूछ देगा कि इसमें से जो राष्ट्रीय आपातकाल की डेट कौन सी नहीं है, या फिर किसी तरह से घुमा के प्रश्न आपसे पूछ सकता है। आगे वीडियो में उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे।
राष्ट्रपति शासन, दोस्तों आपने सुना होगा राष्ट्रपति शासन लगना। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाता है राज्यपाल के कहने पर। दोस्तों जो राष्ट्रपति शासन है वो किसके कहने पर लगाया जाता है? राज्यपाल के कहने पर लगाया जाता है, अनुच्छेद 356 के तहत। वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 360 में है, लेकिन हमारे देश में एक बार भी अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। उपराष्ट्रपति, अब इनके महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 63 में कहा गया है भारत का एक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में कहा गया है उपराष्ट्रपति हमेशा राज्यसभा और का सभापति और उसका पदेन सभापति होगा। दोस्तों अनुच्छेद 64 में क्या कहा गया है? उपराष्ट्रपति हमेशा राज्यसभा का सभापति होगा या फिर उसका पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 65, इसमें कहा गया है यदि राष्ट्रपति नहीं है, दोस्तों यदि राष्ट्रपति बीमार हो गए या फिर वो छुट्टी पे चले गए तो उनके कर्तव्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करेंगे। तो उनके जगह जो उनका काम है वो कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेंगे। लेकिन अगर इनकेस अगर उपराष्ट्रपति भी मौजूद ना हो तब उनका जो कार्यभार है वो कौन संभालेगा? तो वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे। ये किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 65 में कहा गया है। अनुच्छेद 66, दोस्तों इसमें क्या कहा गया है? राष्ट्रपति का चुनाव के बारे में इसमें बात की गई है। राज्यसभा और लोकसभा के जो मनोनीत सदस्य होते हैं इनके द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। दोस्तों अनुच्छेद 67 में इनके कार्यकाल की बात की गई है। अनुच्छेद 69 में इनके शपथ की बात की गई है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दोस्तों जो कुछ भी प्रश्न छूट जाता है, अभी यहाँ पे छूट जा रहा है, उसको हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर में कवर कर लेंगे। इसीलिए कह रही हूँ कि क्वेश्चन आंसर के समय भी बने रहिएगा, वीडियो छोड़ के भागिएगा मत, आपका ही नुकसान होने वाला है। दोस्तों राज्यसभा के बारे में बात करते हैं। यह एक अस्थाई सदन है। अनुच्छेद कौन सा है? 80। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। आयु सीमा क्या है इसके अध्यक्ष बनने के लिए? 30 वर्ष की। शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। दोस्तों इन सभी पॉइंट को याद करना है क्योंकि इन सभी पॉइंट से परीक्षा में प्रश्न सीधे सीधे टपकते हैं। तो दोस्तों अनुच्छेद 80, कार्यकाल 6 वर्ष का, आयु सीमा 30 वर्ष, शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी आप नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा। लोकसभा एक अस्थायी सदन होता है, इसे भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा अस्थायी सदन होने के कारण उसे भंग नहीं किया जा सकता। इसका वर्णन है अनुच्छेद 81 में। कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। सदस्य बनने के लिए आयु सीमा है 25 वर्ष तक। शपथ कौन दिलाता है? लोकसभा अध्यक्ष कभी भी अध्यक्ष के रूप में शपथ ग्रहण नहीं करता है, वह संसद के रूप में ही शपथ लेता है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जेवी मावलंकर। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। दोस्तों ये फैक्ट भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। सबसे अधिक समय तक किनका कार्यकाल था? बलराम जाखड़ का। एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जो राष्ट्रपति भी बने? दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष जो बाद में चलकर राष्ट्रपति बने वो थे नीलम संजीवा रेड्डी। पहले दलित लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीएमसी बालयोगी। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? दोस्तों ओम बिरला। ये प्रश्न शायद पिछली बार 2021 के परीक्षा में शायद पेट में या फिर किसी अदर एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था, मुझे याद है। दोस्तों संयुक्त अधिवेशन, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ा। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संयुक्त अधिवेशन को अब तक कितनी बार बुलाया गया है? दोस्तों 3 बार बुलाया गया है। डेट है 1961, 1978 और 2002। दोस्तों आपको डेट भी याद रखनी है क्योंकि परीक्षा में आपसे सीधे सीधे डेट भी पूछ सकता है।
संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? दोस्तों इसे राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन को कब बुलाया जाता है? जब राज्यसभा और लोकसभा का आपस में मतभेद होता है तब संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जाता है। यानी कि राज्यसभा लोकसभा का जब आपस में झगड़ा हो जाता है तब संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है।